वालेकुम दोस्तों, मीन फौजी के चैनल पर मैं आपको खुश आमदीद करता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है इताअत रसूल। अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमानों पर अपने अहकाम की पाबंदी और इताअत के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम व अमर की इत्तबा को ज़रूरी करार दिया है। इसके मुतालिक चंद कुरानी आयात का तर्जमा दर्ज झैल है। जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, बेशक उसने अल्लाह की इताअत की। अल्लाह की इताअत करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा मानो, और रसूल तुम्हें जो हुक्म दे उसे ले लो, और जिस चीज़ से वो मना करे उससे रुक जाओ। बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल बेहतरीन नमूना है। आप कह दें कि अगर तुम अल्लाह ताला को महबूब रखना चाहते हो तो मेरी इत्तबा करो, उस वक्त अल्लाह ताला तुम्हें महबूब रखेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। कह दीजिए कि अल्लाह ताला और उस रसूल की इत्तात करो। अगर ये मुंह मोड़ फेर लें तो बेशक अल्लाह ताला काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। आयात करीमा अल इमरान 32 में अल्लाह ताला की इताअत के साथ साथ इताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर ताकीद करके वाज़ेह कर दिया कि अब निजात अगर है तो सिर्फ इताअत मोहम्मदी में है, और इससे इनराफ कुफ्र है, और ऐसे काफरों को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता, चाहे वो अल्लाह ताला की मोहब्बत व कर्ब के कितनी ही दावेदार हों। और इस आयात में अजीत हदीस के मुनकरीन और इत्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुरेज करने वालों दोनों के लिए सख्त वईद है, क्योंकि दोनों ही अपने अपने अंदाज से ऐसे रवैया अख्तियार करते हैं जिसे यहाँ कुफर से ताबीर किया गया है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की ज़िंदगियों पर गायराना नज़र डालें तो इस बात का इल्म होगा कि उन्होंने हब्बी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ अदा किया, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का कोई गोशा ऐसा न था जिसे उन्होंने गौर से ना देखा हो और फिर अपने आप को इसके मुताबिक डाल ना लिया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो वालिहाना मोहब्बत थी उसका नतीजा था वो हर उस काम को करना पसंद करते थे जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो, और उससे नफ़रत ज़ाहिर की हो जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद किया हो। हत्ता कि खाने पीने, चलने फिरने, उठने बैठने और सोने जागने में भी आपके नक्श पा को तलाश करते। इसकी दो मिसालें मुलाज़ा फरमाएं। मूसा बिन उक़बा बयान करते हैं कि मैंने सालम बिन अब्दुल्ला बिन उमर को देखा कि वो दौरान सफ़र रास्ते में बाज़ मकामात तलाश करते थे और वहाँ नमाज़ पढ़ते थे, क्योंकि उन्होंने अपने वालिद अब्दुल्ला को और उन्होंने अपने वालिद उमर को वहाँ नमाज़ पढ़ते देखा था, और उमर वहाँ इसलिए नमाज़ पढ़ते थे कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ नमाज़ पढ़ते देखा था। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवारी पर सवार हुए तो दुआए मसनून पढ़ने के बाद मुस्कुराने लगे। किसी ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, मुस्कुराने की क्या वजह है? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाए कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था कि आपने सवारी पर सवार होकर इस तरह दुआ पढ़ी, फिर आप मुस्कुराए थे, लिहाजा मैं भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में मुस्कुराया हूँ। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि हम सबको हक़ कबूल करने और फिर इस पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन या रब्बुल आलमीन।